नमस्कार दोस्तों, हिंदी नेट सेट अध्ययन में आज हम देखेंगे भीष्म साहनी की दूसरी कहानी अमृतसर आ गया है। रावलपिंडी पाकिस्तान में जन्मे भीष्म साहनी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। भारत पाकिस्तान विभाजन से पूर्व और अवैतनिक शिक्षक होने के साथ साथ ये व्यापार भी करते थे। विभाजन के बाद उन्होंने भारत आकर समाचार पत्रों में लिखने का कार्य किया। भीष्म साहनी को हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अंग्रेजी लेखक माना जाता है। तो इस प्रकार भीष्म साहनी जी प्रचलित हिंदी साहित्य में हुए। इस कहानी के जो मुख्य पात्र है उसमें मैं कहानी का मुख्य पात्र है जो सभी घटनाओं का साक्षी है। सरदार हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र है जो बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुका है। वह गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाता है। 3 पठान मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र है जो अत्यंत उग्र स्वभाव का है। इस कहानी में विभाजन के दौर की स्थिति का चित्रण किया हुआ दिखाई देता है। तो देखते हैं कहानी की कथा वस्तु। अमृतसर आ गया है कहानी की कथा वस्तु में अमृतसर आ गया है भीष्म साहनी द्वारा लिखित कहानी है। यह भारत के विभाजन के परिदृश्य पर लिखी गई है। कहानी में शरणार्थियों के एक समूह का पाकिस्तान में भारत के सीमावर्ती शहर अमृतसर की ओर यात्रा के दौरान की जाने वाली भयावता और विनाश का वर्णन है। कहानी में सांप्रदायिक डर, तनाव, दहशत निरंतर विद्यमान रहते हैं। कहानी की घटनाओं में कहीं भी स्पष्ट रूप से दंगे नहीं होते, लेकिन दंगों के दौरान विकसित मानसिकता और तनावपूरी कहानी में गहराई से रहता है। कहानी सांप्रदायिक सोच और तनाव को पूरी गहराई और मार्मिकता से सामने लाती है। जब विभाजन के बाद ये दंगे समाप्त हो गए तो एक बात उभर कर सामने आई कि इन दंगों में गरीब शोषित वर्ग को ही भारी नुकसान उठाना पड़ा। समृद्ध वर्ग पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। कहानी विभाजन के बाद के संदर्भ को रेखांकित करती है। जब पंजाब में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, लोग अपना घर बार छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहते थे। गाड़ी में सफर करने वाले देखते हैं कि शहर में आग लगी है और लोग भाग रहे हैं। भीष्म साहनी इन आतंकग्रस्त स्थितियों का वर्णन करते हुए लिखते हैं, मुझे लगा है जैसे अपने अपने स्थान पर बैठे सभी यात्री ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान अपने 2 साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेल गाड़ी के अन्य डिब्बों में चल रही थी। गाड़ी के वजीराबाद पहुंचते ही पठान आशक्त हो जाते हैं और हिंदू सिख आतंकित। इसी स्टेशन पर पठान हिंदू परिवार को धक्के देकर गाड़ी से नीचे उतार देते हैं। लेकिन अमृतसर आते ही हिंदू आश्वस्त हो जाते हैं और पठान आतंकित उस डिब्बे को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। कहानी में सांप्रदायिक सोच का एक धरातल तब देखने को मिलता है जब गाड़ी वजीराबाद रेलवे स्टेशन से निकलती है और पठानों की अंतः चेतना में हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान विकसित तनाव मौजूद है। इसलिए वे एक और दुबले पतले बाबू का उपहास करते हैं। कहानी में वजीराबाद प्रतीक है मुस्लिम बहुल इलाके और सांप्रदायिक सोच का तथा अमृतसर प्रतीक है हिंदू बहुल इलाके और सांप्रदायिक सोच का। ये दोनों धरातल अपने उग्रतम और क्रूरतम रूप से सांप्रदायिक सोच को उभारते हैं।
जो कहानी की सबसे बड़ी शक्ति है, पूरी कहानी में सांप्रदायिक तनाव मौजूद रहता है, कभी पठानों की सोच और हिंस के रूप में, तो कभी बाबू की सोच और उसकी हिंस के रूप में। दरअसल अमृतसर आते ही दुबले पतले बाबू में अचानक ऊर्जा और शक्ति का आ जाना हमारी सामूहिक सोच और सामाजिक स्थितियों का घोतक है। सांप्रदायिकता का जहर सामूहिक शक्ति बनकर हमारी चेतना का नाश करता है और मनुष्य को विवेकहीन बनाता है। सांप्रदायिक मानसिकता का जितना गहरा और सूक्ष्म चित्रण भीष्म साहनी जी की कहानियों में देखने को मिलता है, उतना ही शायद किसी अन्य कथाकार की कहानियों में नहीं है। जितनी सहज और सरल भीष्म साहनी जी की कहानी है, उतना ही सहज और सरल कहानी का शिल्प भी है। इस कहानी की भाषा सहज और सरल तथा पात्रों की मानसिकता और परिवेश में अनुकूल है। भीष्म जी के पंजाब के परिवेश से इस कहानी की संवेदना का चुनाव किया है। कहानी के प्रमुख पात्र 3 पठान हैं। पठानों की भाषा और भीष्म जी ने बहुत ही सहजता और आत्मीयता से उनके संवादों में समाविष्ट किया है। संवादों के माध्यम से भीष्म जी ने पठानों की सहजता, सरलता, जीवनता और विनोद प्रियता की ओर संकेत किया है। कहानी में जब डर और भय से संबंधित संदर्भों और प्रसंगों का संकेत करना होता है, तो भीष्म साहनी जी तदनुसार शब्दों का चुनाव करते हैं और छोटे व सागर गर्भित शब्दों के माध्यम से डर और भय की मानसिकता को उजागर करते हैं। कहानी की कथा सीमित होते हुए भी कहानी का परिवेश अत्यंत व्यापक और विस्तृत है। अंततः कहा जा सकता है कि यह कहानी हमारे समय के सबसे ज्वलंत प्रश्न को उठाती है। जहाँ तक सांप्रदायिक का प्रश्न है, यह कहानी अत्यंतिक महत्वपूर्ण, विशिष्ट और प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में सांप्रदायिक शक्तियाँ बहुत तेज से सक्रिय हो गई है। आज भी फिर सांप्रदायिक सोच हमारे सामने एक विकराल रूप में है। असहिष्णुता, असंवेदनशीलता तथा सक्रियता हमारे समाज में फिर से व्याप्त हो रही है। इस प्रकार भीष्म साहनी जी की कहानी का हमने कथा वस्तु तथा सारांश देखा। तो यह सेट नीट की दृष्टिकोण से इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।